नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बेस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन की सीरीज। रिलेशनशिप्स और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, आपका ओवरऑल लाइफ हम देखेंगे। रिलेशनशिप्स में हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में है, क्रश और सिंगल्स की फीलिंग इस बार, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज हम चेक करेंगे, ठीक है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, उसका नेक्स्ट 15 डेज आप चेक कर सकते हैं, आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। ओके, अब कौन सी राशि से आपको देखना है, चंद्र राशि या सूर्य राशि से देखना है, आपके नाम के अकॉर्डिंग देखिए, आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, मून साइन के अकॉर्डिंग, वही ज़्यादा पावरफुल होती है। बहुत लोगों को नहीं पता है कुंडली में कौन सा अक्षर आया था उनका, जिस नाम से आपको ज़्यादा बुलाया जाता है वही नाम इफेक्टिव होता है, ठीक है। बहुत असर करता है वो नाम आपके जीवन में। सो जिस नाम से आपको बुलाया जाता है आप उस नाम से देख सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। सो जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप वैसे चेक करें, जैसे अपने राशिफल को आप देखते हैं वैसे ही आपको रीडिंग देखनी है और गाइडेंस लेना है कि नेक्स्ट 15 डेज क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का अपनी रिलेशनशिप्स और अपने ओवरऑल लाइफ में। धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, आपको पेशेंस रखना होगा, पेशेंस रखिएगा प्लीज। मुझसे जैसे होगा मैं वैसे पोस्ट करने की कोशिश करूंगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स हेलो टू माय वर्गो कन्या राशि। वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए उसका नेक्स्ट 15 डेज आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल लाइफ को, रिलेशनशिप जो नो कांटेक्ट में है, क्रश के लिए देख रहे हैं, सिंगल्स हैं, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग, ठीक है। सो सारे टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प्स में जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। आपके लाइफ के कौन से एरिया को आप चेक करना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप्स के साथ, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ। ओके, Divine प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे फॉर नेक्स्ट 15 डेज। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन और एक्शन क्या होंगे डिवाइन फॉर नेक्स्ट 15 डेज। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। One more time please. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है मुझे स्ट्रांगली, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 16, 20, 5, 9, 7, 21, 2, 12, 8, 8, 8, 5। ओके, आपके पार्टनर की ओवरऑल लाइफ में मुझे कुछ अनप्लेजेंट इवेंट दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा जो कि इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, खुश नहीं है, बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा या तो दर्द में है या तकलीफ़ में है, या तो घर परिवार में कुछ ऐसी एनर्जी उनकी हुई होगी, या कोई लॉस हुआ का, फाइनेंशियल लॉस, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी, एक अनप्लेजेंट एक एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी, ठीक है। इनको फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि इनको क्लैरिटी चाहिए आपसे,
आप क्या चाहते हो, या तो आपने इनसे मुंह फेरा है, आपने इनको अपनी पीठ दिखाई है, आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि इनको पता चला है, और ये इंसान आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। तो इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि इनको क्लैरिटी चाहिए आपसे, ये क्लियर कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, आपसे सीधी सीधी बात करना चाहते हैं, और खुल के आपके मन की बात जानना चाहते हैं और अपनी मन की बात ही बताना चाहते हैं। ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी। इंटेंशन इनके क्या है, ये अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, अपने इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं। इनकी इनर वॉइस इनसे क्या कह रही है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ इनकी ज़िंदगी जो है वो सही है, वो सही है, वो अच्छी है, वो बेहतरीन है, क्योंकि आपके बिना इनकी ज़िंदगी टावर की है। मतलब आपके बिना इनके लाइफ में कुछ भी चीज़ें सही नहीं है, अपने ट्रैक पे नहीं है इनकी लाइफ, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो इसलिए ये इंसान आपकी फीलिंग्स इस टाइम पे जानना चाहेंगे, आप क्या चाहते हो, आपकी फीलिंग्स क्या है, क्योंकि इनको ये पता है कि आप भी इनके बिना खुश नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी 5 ऑफ कप्स की है। इनको पता है कि आप भी इनके बिना खुश नहीं हैं। आप भले दिखा रहे होंगे ऐसे कि आप बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, आप दिखा रहे होंगे, लेकिन इनको पता है कि आप खुश नहीं हैं इनके बिना। ठीक है, सो इसलिए ये इंसान क्लियरिटी चाहते हैं कि आप जो दिखा रहे हैं सच में वही एनर्जी आपकी है, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप खुश हो, या इस रिश्ते में आप फिर से काम करना चाहते हो, फिर से एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो। ऐसी इनकी इंटेंशन रहेगी। ऑब्स्टिकल क्या लगेगा इनको, ये अपनी मन की बात जो मन पे ही रख लेते हैं ना, बोलते नहीं है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स को। ये इस टाइम पे इनको ऑब्स्टिकल लगेगा। इनको ऐसा लगेगा कि ये इंसान जो है सही से अगर अपने प्यार को एक्सप्रेस किया होता है इन्होंने, या फिर इमोशनली आपसे कनेक्ट किया होता है इन्होंने, तो चीज़ें ख़राब नहीं होती। सो इस टाइम पे इनको ये सारी अपनी जो चीज़ें हैं ना, जो अपने मन पे छुपा के रखते हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ये सब कुछ इनको ऑब्स्टिकल लगेगा इस टाइम पे। ठीक है, एक्शन में मुझे ये इंसान एक्शन लेते दिख रहे हैं इस टाइम पे, और आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं इंसान, किसी भी तरह से संभाल के रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आप इनके ऐसे विश हो जिसको डिवाइन ने इनको सौंपा है, मतलब इनकी विश पूरी की है आपको इनके लाइफ में देके, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। सो ये इस टाइम पे प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ये वो सब कुछ करना चाहते हैं जो कि आप चाहते हो, सॉरी भी बोलना चाहते हैं आपको, प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, ऐसी एनर्जी इनकी है। ठीक है, सॉरी बोलना चाहते हैं, आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपकी ओवरऑल जो लाइफ की सिचुएशन है, आप वेट कर रहे हो इनका, आपने बहुत एफर्ट्स अपनी तरफ से लगा लिए हैं, अब आपको लग रहा है कि बस हो गया बहुत जितना लगाना था एफर्ट्स, अब आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान क्या कर रहे हैं। हालांकि फीलिंग्स आपकी इनके लिए बहुत है, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार आपके मन में है, बहुत फीलिंग्स भी इस टाइम पर रहेगी आपके मन में, और एक डिवाइन लव फील करोगे आप इनके साथ, एक अनकंडीशनल लव आप फील करोगे, लेकिन आपको लगेगा दूर से ही आप ठीक है इनके साथ, क्योंकि जब आप कनेक्ट करोगे इनसे फिर ये स्टक रहेंगे, इनकी एनर्जी जो है वो स्टक एनर्जी रहेगी, बात नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, या फिर स्टक रहेंगे, या फिर कम बात करेंगे, या रिप्लाई नहीं करेंगे। सो आपको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ कनेक्ट करके आप टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप देखना ज़रूर चाहते हैं कि ये इंसान क्या एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, आप वही वेट करके खड़े हो कि ये इंसान क्या एक्शन ले रहे हैं। हालांकि आपके मन में इनके लिए बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत अनकंडीशनल लव आपके मन में इस टाइम ज़रूर रहेगी इनके लिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, और ये चीज़ें भी ऑब्स्टिकल हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। इनको आप किस तरह से देख रहे हो, आप इनसे परेशान हो, क्योंकि इनकी एक स्टक एनर्जी है, एक आगे नहीं बढ़ने वाली एनर्जी। ना ये चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं ना ख़त्म करते हैं। ख़त्म जब आप करना चाहते हो तो फिर से ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाते हैं, और जब आप इनसे इन्वॉल्व होना चाहते हो तो फिर से ये गायब हो जाते हैं। सो आप परेशान हो इनकी स्टक एनर्जी से, मूव ऑन करना आप चाहोगे लेकिन आप कर नहीं पाओगे, ऑब्स्टिकल है यहाँ पे मूव ऑन। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है आपकी, क्योंकि आपको पता है कि इस इंसान के लिए आपके मन में बहुत प्यार है, आप इनसे बहुत प्यार, बहुत फीलिंग्स, बहुत इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो आप इनसे, लेकिन इनकी स्टक एनर्जी से आप परेशान हो कि आप मूव ऑन करने की कोशिश इस टाइम ज़रूर करेंगे, जो कि कर नहीं पाएंगे क्योंकि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। सो नहीं कर पाने की वजह से बहुत स्ट्रेंथ आप लगाओगे इस टाइम पे, मुझे आउटकम यही दिख रहा है आपकी तरफ से। आप बहुत फोर्सफुली अपने आप को इस रिश्ते से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी खुश नहीं हो आप। एनर्जी जो है आपकी डिप्रेशन वाली एनर्जी है, डिप्रेस्ड एनर्जी है, ओवर थिंकिंग है, लॉस की एनर्जी है। आपको लग रहा है कि क्या हुआ, मतलब इतना इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, इतना प्यार किया इस इंसान को, और मिला क्या आपको। सो ऐसी एक एनर्जी रहेगी आपकी। आप फोर्सफुली अपने आप को इस रिश्ते से निकालने की कोशिश करोगे, जो कि नहीं हो रहा है आपसे, और उसके लिए आप बहुत स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती, अगर आप सोचोगे ना कि रेड कलर मुझे नहीं देखना है, तो आपको हर जगह रेड कलर ही दिखाई देंगे। सो आपको सोचना नहीं है कि आपको मूव ऑन करना है, बस इनसे बात कम कीजिए, अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, कुछ ऐसे
कोर्स कीजिए जहाँ बिजी रहो। जब आप ज़्यादा बिजी रहोगे, इनके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और नहीं खत्म होनी होंगी तो आफ्टर 15 डेज एनर्जी चेंज होगी और आप दोनों रिकनेक्ट करोगे, ठीक है। सो यस, मुझे ये लग रहा है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। अब हम चेक करेंगे जो कॉन्टैक्ट में है उनकी एनर्जीज क्या है एक दूसरे के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स जो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन और एक्शन क्या होंगे एक दूसरे के टुवर्ड्स। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी। वन मोर टाइम प्लीज। नेक्स्ट 15 डेज मेरे कन्या राशि वाले जो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर और मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या रहेंगे। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सो जो कांटेक्ट में हैं आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 6, 10, 9, 3 एंड 9 बोल दिया मैंने, राइट, यस। मुझे यहाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है आप दोनों के बीच में इस टाइम पे। ये इंसान अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे, अपनी लाइफ पे बहुत फोकस होंगे और एक सक्सेस चाहेंगे। फीलिंग्स इनकी ऐसी है ना कि ये चाहे कितना भी बिजी रहें, इस रिश्ते में इनको सक्सेस चाहिए, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। लीडरशिप करते हुए दिख रहे हैं मुझे, यहाँ तो किसी पार्टी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेंगे इस टाइम पे, या फिर ऑफिस में टीम लीडर बन सकते हैं, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इस रिश्ते को लीड करना चाहते हैं, सक्सेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। लेकिन आप इनसे डिटैच्ड होते दिख रहे हैं इस टाइम पे। आप थोड़े शांत रहोगे, ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं करोगे, मैसेज को रिप्लाई नहीं करोगे, इनसे बात करने का, कनेक्ट करने का मन आपका नहीं करेगा। इस टाइम थोड़े ऑफ एनर्जी में रहोगे आप, ठीक है। मतलब इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील नहीं करोगे आप, और इनको ऐसा लगेगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अपने कंधे पर उठाई है। ये रिश्ता यही चाहते हैं कि सक्सेस की तरफ जाए, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ नहीं चाहोगे, इनको ऐसा लगेगा। लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ नहीं चाह रहे हैं, इनको ऐसा लगेगा, और ये ऑब्स्टिकल होगा इस टाइम पे, ठीक है। इनको लगेगा पूरी इस रिश्ते की जो जिम्मेदारी है सक्सेस की या फिर सही करने की, वो सिर्फ इनके कंधे पे है, और आप जो है वो रिलैक्स हैं। आपको कुछ नहीं पड़ी है इस रिश्ते की, या फिर चीज़ों को सही करने की, या टाइम देने की। सो ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, या आपके साथ बात करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, एक पॉजिटिव समय बिताना चाहेंगे। लेकिन आपकी एनर्जी थोड़ी सी ऑफ रहेगी, मुझे ऐसे दिख रही है, जिसके चलते प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ आपको ये ऐसा बोलेंगे जिससे गिल्ट की एनर्जी में आएंगे और आपका दिल तोड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप भी इनका दिल तोड़ोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे का दिल तोड़ते, किसी को, एक दूसरे को हर्ट करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनकी एनर्जी मुझे हर्ट की दिख रही है, गिल्ट की दिख रही है इनकी एनर्जी, ठीक है। इनको ऐसा लगेगा कि क्यों किया, क्या हो गया, गलती हो गया, ऐसी की एनर्जी दिख रही है इनकी। सो बिना आपकी कुछ गलती के ये आपको कुछ बात सुना सकते हैं जिससे आपका दिल टूट सकता है, मुझे ये लग रहा है। ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करोगे फीलिंग्स, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। प्यार रहेगा, फीलिंग्स रहेगी, लेकिन कुछ सिचुएशन, कुछ एक आध दिन ऐसा हो सकते हैं जबकि आप दोनों को ही एक दूसरे की बात को समझने में मुश्किल होगी, या फिर अपने एक दूसरे को समझने में मुश्किल होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे यही दिख रहा है। सो ये है कॉन्टैक्ट में जो है उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, रिएक्शन क्या रहेंगे उनके टुवर्ड्स। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, एक्शन क्या रहेंगे, और मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स, एक्शन क्या रहेंगे उनके क्रश के टुवर्ड्स डिवाइन फॉर नेक्स्ट 15 डेज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 8, 5, 20, 6 एंड 3। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के क्रश की मैरिज फिक्स हो सकती है इस टाइम पे। ये इंसान अपनी फैमिली के प्रेशर में आके या फिर अपनी फैमिली की खुशियों के लिए मुझे कहीं और मैरिज करते हुए दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। क्लैरिफाई करते हैं इसको क्या है, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स को 5 ऑफ कप्स ही क्लेरिफाई कर रहा है, बताइए। जस्टिस, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज फिक्स हो सकती है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। आपके क्रश की मैरिज फिक्स हो सकती है, इंसान कहीं और मैरिज करते मुझे दिख रहे हैं। अपनी फैमिली पे इनका फोकस रहेगा, अपनी खुशियों पे, अपनी ज़िंदगी पे इनका फोकस रहेगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और आपकी फीलिंग्स ऐसी है कि आपको पता है कि इनकी शादी कहीं और फिक्स हुई है, या फिर आपको पता है कि ये कहीं और एंगेज हो रहे हैं, जिससे आप अपने आप को रोकना चाहोगे, अपनी फीलिंग्स पे आप कंट्रोल करना चाहोगे, इनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो लॉस की एनर्जी है। ये इंसान भी इतने खुश मुझे नहीं दिख रहे हैं जहाँ ये मैरिज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैरिज कर रहे हैं, मे बी फैमिली के प्रेशर में आके या फैमिली की खुशी के लिए, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। लेकिन खुश दोनों ही नहीं है, एक लॉस की एनर्जी दिख रही है दोनों की ही, ऐसा लग रहा है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, सरेंडर किया इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है। और गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में है कि जो भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, ईश्वर यही चाहते हैं, ऐसी फीलिंग्स इनकी है। और आपके मन में ऐसा है कि आप वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप अपने तरफ से एक तरफ से आप इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, ऐसी आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है फॉर श्योर, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके क्रश जो हैं अपने इनर वॉइस को इस टाइम पे वो सुनेंगे और आपको एक सोलमेट की तरह ये इंसान देखेंगे कि आप इनके सोलमेट हो, ऐसी एक एनर्जी दिखेगी इनकी। मतलब सोल से कनेक्टेड हो आप इनसे, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करेंगे ये इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप इनसे अपना मन हटाते हुए दिख रहे हो, मतलब आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है जो भी फील कर रहे हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। लाइक आप इनको बहुत सारे हिंट्स दे रहे होंगे, लेकिन ये नहीं आपके हिंट्स को या तो समझ नहीं रहे हैं या फिर समझ के भी नहीं समझने की एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब समझना नहीं चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। सो आप इसलिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करोगे क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो सकता है। आप सिर्फ इस इंसान के लिए एफर्ट्स लगाओगे बाद में भी, और ये इंसान जो है अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, इसलिए आप अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करने की कोशिश इस टाइम करोगे, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे प्रपोजल मिलता दिख रहा है आपके क्रश से, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके सोल से जुड़े हो, बहुत स्पेशल बॉन्ड है आप दोनों का। सो ये आपको इस टाइम पे प्रपोज करते दिख रहे हैं, लेकिन आप जो हैं इनको या तो मना करोगे या फिर टालोगे, आप इनको तुरंत से आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि इतने दिन तक इस रिश्ते में बस आप ही थे, या फिर ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे, इसलिए आप इनके साथ पूरा इन्वॉल्व होना नहीं चाहोगे इस टाइम पे, ठीक है। आप थोड़ा सा इनको रोकोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो यस, मुझे यहाँ पे 2-3 एनर्जी दिख रही है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं। वैसे ही ले रीडिंग को जैसे आपके साथ रेजोनेट हो रही है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो सिंगल्स हैं मेरे कन्या राशि वाले, उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। टाइम प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स जो सिंगल्स हैं उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है फॉर नेक्स्ट 15 डेज में, क्या होने वाला है उनके लाइफ में। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। सो कुछ कन्या राशि वाले सिंगल्स जो मेरे हैं वो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आप थोड़ी सी डिटैचमेंट वाली एनर्जी फील कर रहे हो, ठीक है। हाँ, डिफेंसिव हो रहे हो आप।
एक तो मुझे लग रहा है कि कुछ कन्या राशि के मेरे सिंगल्स जो हैं इस टाइम पे मैरिज फिक्स हुई है, फिक्स हुई है, फिर देख रहे हैं रिश्ता ऐसा, लेकिन आप डिफेंसिव हो रहे हो। अभी आपको नहीं करना है मैरिज, अभी आपको किसी के साथ नहीं बंधना है, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। अभी आप मैरिज के लिए रेडी नहीं हो, प्रिपेयर नहीं हो, ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप इस टाइम डिटैचमेंट की एक एनर्जी में हो, किसी से भी आप अटैच होना नहीं चाहते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आप बहुत डिफेंसिव इस टाइम हो रहे हैं। आप जो आप सिंगल हो ना, आप उसको एंजॉय करना चाहते हो इस टाइम, कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हो, कुछ स्पिरिचुअल लव के बारे में आपको कुछ पता चला है जिसके बारे में आप और ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं वो इंसान, और आपके साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड उनका बन सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये वो इंसान हो सकते हैं जो पास्ट में भी आपको ऑफ़र दिए थे या फिर आप कनेक्ट किए थे उनसे, या फिर आपको चाइल्डहुड या आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कोई क्लासमेट हो सकते हैं, ऐसे कोई इंसान हो सकते हैं ये। लेकिन आप डिफेंसिव हो रहे हो, आप नहीं चाहते हो इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट लगाना या फिर इन्वॉल्व होना, आप नहीं चाहते हैं। थोड़े से आप डिफेंसिव होते दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे कनेक्ट करोगे भी तो भी आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, मतलब लॉन्ग टर्म रिश्ता ये नहीं होगा, ये आपको डर लग रहा है। और इस टाइम इसलिए आप डिटैच्ड होना चाहोगे इस इंसान से, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो यस, मुझे यही दिख रहा है। सो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे कन्या राशि वालों के फॉर नेक्स्ट 15 डेज। टर्न प्लीज गाइड, मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे फॉर नेक्स्ट 15 डेज, क्या आउटकम रिसीव करेंगे इन 15 डेज का मेरे कन्या राशि वाले। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, प्लीज। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है ओवरऑल, पीस की एनर्जी है। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स। आंसर, साइकिक एबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, सो साइकिक एबिलिटी जो है वो होगी ही, है ना। डिवाइन प्लीज गाइड, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ। ओवरऑल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन प्लीज गाइड। मोर टाइम प्लीज। हीलिंग की एनर्जी है, कुछ पेन्स है, कुछ हर्ट्स हैं जो आपको हील करने हैं। ठीक है, कुछ दर्द, तकलीफ, कुछ नेगेटिविटीज़ अपने अंदर आपने रखे हैं जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। देखिए, हील कीजिए अपने आप को। कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन, जो भी कर्मा आपके हैं, आपके साथ किसी और ने किए हैं, उनको भी माफ़ करें, खुद को भी माफ़ करें। एक तो ये करें, आप क्षमा प्रार्थना करें, जो भी चीज़ें आपसे हुई हैं आज तक गलतियाँ, उनके लिए क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस आप करते हो वो आपके ही कर्मा होते हैं, पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, या किसी भी लाइफ टाइम के। ठीक है, सो जो भी आपके लाइफ में हर्ट्स, पेन्स हैं, उसको रिलीज़ करें, हील करें, और एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरत है आपको इस टाइम पे। ठीक है, एक ऑरा जो है ना आपका चेंज होने वाला है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं उसको रिसीव करने के लिए जितनी भी नेगेटिविटीज़ आपके अंदर हैं, पास्ट के वुंड्स, हर्ट्स हैं, उस सब को रिलीज़ करें, ट्रांसफॉर्म होएं, ताकि आप अपनी जीवन में अच्छी चीज़ों को वेलकम कर पाओ। ठीक है, एक ईगो भी आपके अंदर हो सकता है, ईगोइस्टिक एनर्जी जो है वो भी एक नेगेटिव एनर्जी है। अपने आप को बहुत सुपीरियर समझना भी एक नेगेटिव एनर्जी है, इसको भी हील करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, पीस की एनर्जी करियर में है डिवाइन प्लीज़ गाइड। पीस की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पे। वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे ऐसा लग रहा है करियर में आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, क्योंकि आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो अपने करियर में, बिजनेस, फाइनेंस में।
कहीं आपको स्टेबिलिटी चाहिए जो कि नहीं मिल रही है और आप टायर्ड हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस नहीं मिलता है, जो भी आप अपनी तरफ से हार्डवर्क कर रहे हो उसका पे ऑफ जो होता है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, जो आप डिज़ायरेबल आपकी आउटकम जो आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आप थोड़े से एग्जॉस्ट हो रहे हैं और थक रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि कभी भी कुछ ठीक नहीं होता है मेरे साथ, मेरी तो तकदीर ही ऐसी है, ऐसी एक एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है, एक नेगेटिव एनर्जी जो कि गिल्ट की एनर्जी भी है। सो कहीं ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो कि सही नहीं हुए हैं, जहाँ लॉस हुआ है आपको, या करियर, बिजनेस, फाइनेंस को लेके कोई ऐसे डिसीजंस जो कि गलत हुए हैं और जो सही नहीं हुआ है, जिसके चलते आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। एक स्टेबिलिटी आप चाहते हो, एक पीस चाहते हो जो आपको नहीं मिल रहा है। सो पीस इसलिए नहीं है करियर में क्योंकि बहुत ट्राई करने के बावजूद भी जो आउटकम आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। सो समझिए, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो वहाँ कोई ब्लॉकेजेस हैं। सो कोई ब्लॉकेजेस आपके हो सकते हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, जिसको हील करने की ज़रूरत है। कैसे हील होंगी ये ब्लॉकेजेस? आपको समझना होगा कि ब्लॉकेजेस आ कहाँ रहे हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, आपको आउटकम नहीं मिल रहा है, सो कुछ कर्मा है वहाँ जो कि रिलीज़ होने हैं, जो कुछ सीखना है आपको नहीं सीख रहे हो आप, ठीक है। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, या फिर खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, सैलरी कम हो जा रही है, या बहुत पैसे आने के बावजूद भी सेविंग्स नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट हमेशा गलत जगह हो रहे हैं, लॉस ज़्यादा हो रहा है, ऐसी एनर्जी है, तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं आपको। इसको हील करने की ज़रूरत है। कैसे हील करोगे आप इसको हील करने के लिए चैरिटी करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इफेक्टिव ये एक एक्शन होगा आपका, जहाँ से आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगी। अगर सेविंग्स नहीं हो रहे हैं, वैसी जगह डोनेट करें जहाँ लोग अपनी नीड्स को फुलफिल करने में असमर्थ हैं, सक्षम नहीं हैं। वहाँ जब आप चैरिटी करोगे, डोनेट करोगे, तो आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो है वो धीरे धीरे हील होंगी। सो आप 2-3 महीना करके देखें इस चीज़ को, आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो भी आ रहे हैं ना वो हील हो जाएंगे, ठीक है। आपको पीस जो नहीं मिल रहा है अपने करियर में, जो शांत नहीं हो पा रहे हो, आप कितनी मेहनत करने के बाद भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, वो चीज़ें आपकी चैरिटी करने के बाद आप एक पीस फील करोगे, आप एक शांति आपके मन में फील महसूस होंगी। करके देखें आप, ठीक है। फ्रीडम की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन हेल्थ में? ओहो, बहुत सारे कार्ड्स हैं। फ्रीडम की एनर्जी क्यों है डिवाइन? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। सो ऐसा अगर आपके लाइफ में है कि अपनी मर्जी का कुछ आप नहीं कर पाते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो नहीं कर पाते हो, जिसके चलते आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, डिप्रेस्ड होके आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। होता है ना, बहुत नेगेटिव एनर्जी से हम जब रहते हैं तो वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। जब बहुत ओवर थिंकिंग हम करते हैं तो हमारा प्रेशर बढ़ जाता है ना, उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें हमें फेस करने होते हैं। सो ऐसे कोई इश्यूज़ आपके अगर हैं तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो आपका मन है, जहाँ आप सक्षम हैं डिसीजन लेने में, वहाँ डिसीजन लीजिए। जहाँ आप सक्षम हैं स्टैंड लेने में, वहाँ स्टैंड लीजिए। अगर आप चाहते हैं अपना ट्रीटमेंट कहीं से करवाना, और क्योंकि आपको अपनी मर्ज़ी का कुछ करने का हक आपके घर पे नहीं है, परिवार पे नहीं है, तो आपको वहाँ स्टैंड लेना है। जो आप चाहते हो वो आपको करना है। अगर आप सक्षम हैं उस काम को करने के लिए, उस एक्शन को लेने के लिए, अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर करें, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। आप कुछ अपने हेल्थ के रिगार्डिंग आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं जो कि आप नहीं ले पा रहे हो। सो अगर आप कहीं कोर्स करना चाहते हैं, कोई हीलिंग का कोई हीलिंग टेक्निक है जो आप सीखना चाहते हैं, कोई मेडिटेशन का कोर्स है जो आप करना चाहते हैं, कोई योगा का कोर्स है जो आप करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप करना चाहते हैं आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, और आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं अगर मिल रहा है, तो आपको वहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। किसी भी तरह से जो आप चाहते हो, जहाँ आप स्टैंड ले सकते हो, वहाँ आपको स्टैंड लेना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जॉइंट्स में पेन हो सकता है, आंखों की रोशनी ब्लर हो सकती है आपकी, ऐसे कोई इश्यूज़ हो सकते हैं आपके। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहे हैं, थोड़ी बहुत इश्यूज़ जो मुझे दिख रहे हैं ना, वो मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है, स्टार्ट होती है, तो आपके हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि हेयर फॉल, वेट गेन, वेट लॉस, स्लीपिंग पैटर्न्स जो है वो बहुत चेंज हो जाएंगे आपकी, या तो बहुत सोगे आप, या तो फिर बिल्कुल नींद नहीं आएगी आपको,
आंखों की रोशनी ब्लर होना, गले में प्रॉब्लम होना। सो ये सारे इश्यूज़ अगर आप फेस कर रहे हो तो ये सारे इश्यूज़ को ठीक करने के लिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने होंगे, जिससे कि आपके ये सारे इश्यूज़ हील हो पाएँ, जो कि आप नहीं कर रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, ऐसी एनर्जी है। सो आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। गुड लक की एनर्जी मुझे ऑब्स्टेकल में दिख रही है। डिवाइन प्लीज़ गाइड। आपको ऐसी एनर्जी रहेगी इस टाइम पे आपकी कि आपको लगेगा कि कुछ भी अच्छा नहीं होता है मेरे साथ, हमेशा बुरा होता है ना। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिलता है, हमेशा मेरे साथ गलत होता है, भगवान को मुझसे दुश्मनी है। ऐसी एनर्जी है आपकी, ठीक है। इसको आपको चेंज करना है। आपको लगेगा कि भगवान मेरी किस्मत में सिर्फ गलत ही सब कुछ लिख के रखे हैं, ऐसा लगेगा आपको, लेकिन ये बात जो है ना वो सच नहीं है, ठीक है। भगवान को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, इसलिए आप इस दुनिया में हो और बहुत स्वस्थ हो, बहुत अच्छे आपकी फिजिक है ना, देखने में बहुत सुंदर हो आप, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से की है आपने, बहुत अच्छी जॉब है आपकी, जो भी है जैसे भी है आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। अप्रिशिएट करें अपने लाइफ को, ठीक है। गुड लक की एनर्जी मुझे ऑब्स्टेकल में दिख रही है। यहाँ आपको लगेगा कि हमेशा आपके साथ गलत होता है, आपके लाइफ में हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, कुछ अच्छा आपके साथ नहीं होता है, जो भी आप अच्छा चाहते हो नहीं होता है, लोग आपको हमेशा धोखा देते हैं, हमेशा आपको लोग छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी एनर्जी रहेगी, नेगेटिव एनर्जी, जो कि नेगेटिव एनर्जी है। ये एनर्जी आपके थॉट क्रिएट कर रहे हैं, आपको इसको चेंज करना है। एक तो मुझे ये दिख रहा है, एक मुझे यहाँ ब्लैक मैजिक दिख रहा है, ठीक है, जो कि किसी का कुछ किया हुआ स्पेल वर्क या फिर कोई ब्लैक मैजिक, जिससे कि आपकी खुशियाँ, आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, सब कुछ इसके किया हुआ ही लग रहा है मुझे ऐसा, ठीक है। ये ब्लैक मैजिक के द्वारा किया हुआ ही मुझे लग रहा है। सो इसको भी हील करने के लिए आप क्या करोगे? इसको हील करने के लिए अपने घर पे जो नमक होता है ना, गोट क्या कहते हैं उसे, सॉल्ट, सी सॉल्ट, उससे पोछा लगाएं और उस पानी को, उस वेस्ट को, पानी को फ्लश करें, यहाँ वहाँ ना डालें, ठीक है। एक तो ये करें आप। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अगर पॉसिबल है, हिंदू हैं अगर आप तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, नहीं अगर आप किसी और धर्म को मानने वाले हैं तो आपके धर्म में देखिए कि क्या ऐसी पावरफुल मंत्र हैं या फिर कोई श्लोक होगा या कुछ तो होगा, उसको पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने घर पे करने की कोशिश करें। जो स्टक सामान सब जो रहते हैं ना, एनर्जीज़, जैसे कि कुछ चीज़ें वहीं के वहीं पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं, बहुत दिनों से अगर कुछ सामान बिल्कुल वैसे ही पड़े हुए हैं तो थोड़ा सा उसकी एनर्जी को चेंज करें। अपने फर्नीचर्स को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें। जो चीज़ें घर पे यूज़फुल नहीं हैं उसको फेंके बाहर, या तो फिर किसी और को दें, या तो फिर आई एम सो सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। सो यस, जो भी चीजें यूजफुल नहीं है आपके घर पे, 3 से 6 महीने जो चीजें यूज नहीं हुए हैं, वैसे सामानों को बाहर निकालें। बहुत ज्यादा पुराने सामान को आप, जैसे हम कहते हैं ना कि हम बाद में कभी काम आएगा, जो 3 से 6 महीने काम नहीं आते चीजें, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करें। अगर सामान सही है तो किसी को दे दें, बेच दें, अगर सही नहीं तो फेंक दें। जैसे चार्जर्स होते हैं हमारे घर पे, बहुत सारे पुराने चार्जर्स, तार वगैरह होते हैं, बहुत सारे बिल्स होते हैं जो हम संभाल के रखते हैं। सो वो सारी चीजें जो यूजफुल नहीं है उसको फेंक दें, ठीक है, उसको हटाएं घर से। सो वैसे अपने घर की एनर्जीज चेंज करें। जब एनर्जीज चेंज होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जीवन की जो एनर्जीज है वो भी चेंज होना शुरू हो जाती है। कुछ फर्नीचर है जो कि एकदम उसी तरह से रखे हुए हैं, है ना, उसको थोड़ा सा चेंज कर दें, डायरेक्शन चेंज कर दें। सो कुछ चेंज लेके आए ताकि एनर्जी चेंज हो पाए, ठीक है। ओके, आउटकम में आंसर दिख रहा है यहाँ पे। सो आंसर जो भी आपको चाहिए ना, या तो आपको सॉरी चाहिए, या तो आपके साथ ये क्यों हुआ उसका जवाब आपको चाहिए, या फिर बहुत कुछ आपके साथ हो रहा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसका जवाब आपको चाहिए। जो भी आंसर है, जो भी आप चाहते हो भगवान से, जो मांग रहे थे आप, जो प्रेयर्स थे आपकी, जो विश थी आपकी, वो मुझे पूरी होते दिख रही है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ऑफर दिख रहा है। अगर ये प्रोफेशनल ऑफर नहीं तो किसी से सॉरी हो सकता है, या कोई इमोशनल ऑफर हो सकता है। सारी हैप्पीनेस, खुशियां, स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, न्यू बिगनिंग दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब ये न्यू बिगनिंग आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी हो सकता है, जहां आप चाह रहे थे, जहां आप बहुत दिन से प्रेयर कर रहे थे और आपको डिवाइन आंसर नहीं कर रहे थे, तो ये वो टाइम है जब आपको आंसर मिलेगा आपके सारे क्वेश्चन का, आपके सारे प्रेयर्स का। और साइकिक एबिलिटी यहाँ पे है। सो अपनी डेविल एनर्जी, अपने अंदर की नेगेटिविटीज को रिलीज करें ताकि आपके अंदर की साइकिक एबिलिटीज जो भी है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हैं, उनको आप अनलॉक कर पाओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम पे अपने नेगेटिविटीज जरूर से रिलीज करें, क्योंकि
ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। और अगर आपके अंदर नेगेटिविटीज नहीं रहती थी, अभी हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन में आपके नेगेटिविटीज पहले सरफेस होती हैं, उसके बाद वो रिलीज होती हैं। सो अगर अचानक से प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं आपकी लाइफ में, या नेगेटिविटीज बढ़ गए हैं, नेगेटिव थॉट्स अगर बढ़ गए हैं, तो वो चीजें आपकी अंदर से बाहर सरफेस हो रही हैं, उसके बाद वो रिलीज होने के लिए सरफेस हो रही है। ठीक है, सो एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं हम आपको ये देख लेंगे। डिवाइन प्लीज गाइडेंस फॉर माय वर्बो डिवाइन प्लीज। वेट की एनर्जी है, जो भी चीजें आप चाह रहे हो होगा, वेट करें। नो की एनर्जी है, कोई क्वेश्चन आपके मन में था तो उसका आंसर नो है। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में आपके जो भी लाइफ सिचुएशन है ना, वो चेंज होते हुए मुझे दिख रहे हैं, मतलब वो चेंज होंगे, ऐसा डिवाइन गाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है, वेट कीजिए। कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी भी है, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना हो सकता है आपको, ऐसा लग रहा है मुझे अपने लाइफ में। अपनी नेगेटिविटीज को रिलीज करें, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करें, एनर्जीज को चेंज करें। ठीक है, 2 कार्ड्स आ गए। प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। देखिए, डिवाइन आपको ये कहने की जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, जहां आप स्टक हो रहे हैं, जहां आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, गाइडेंस नहीं मिल रही है, मेडिटेशन पे बैठे, अपने जो भी ईश्वर को, जिस शक्ति को भी आप मानते हैं, उनसे कनेक्ट करें और उनसे हेल्प मांगे। आपको जरूर से हेल्प मिलेगा, बस ट्रस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, लोग ट्रस्ट नहीं करते कि भगवान को और कुछ काम धाम नहीं, वो हमें क्यों हेल्प करने आएंगे, हमें क्यों गाइड करने आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, आप बुला के तो देखो, जरूर आएंगे। ठीक है, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो यहाँ डिवाइन ये कह रहे हैं कि ये आपको जो भी करना है, जो आपको सही लग रहा है वो करें। ठीक है, कर्मा वैसे होने चाहिए आपके जो कि आपके लिए सही हो, जो कि सबके लिए सही हो, वही कर्मा करें जो सही है, जो अभी भी इम्पोर्टेंट लेसन जो है वो अनफोल्ड होना बाकी है। ठीक है, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स आर क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल। मिरेकल को अलाउ करें। कैसे अलाउ करोगे आप? मिरेकल को अलाउ करेंगे आप ट्रस्ट के साथ। जब आप ट्रस्ट करोगे कि आपके पीछे कोई एनर्जीज काम कर रही है जो कि आपकी सारी विशेष फुलफिल करेंगी। कब करेंगी? डिवाइन एनर्जीज आपके साथ कब होती हैं? जब आप सही होते हैं, जब आप सत्य और धर्म के रास्ते पे रहते हैं, है ना। सो जो सही है वो काम करें, सच बोलें, अच्छा कर्म करें, तो डिवाइन एनर्जीज आपके साथ जरूर जस्टिस करेंगी। आपको ट्रस्ट रखना होगा। ठीक है, सो यहाँ डिवाइन ये कह रहे हैं कि वही करें जो आपके लिए सही है और सबके लिए सही है। अपने कर्मा पे फोकस करें, अपने नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करें, अपने एनर्जीज को चेंज करें, घर की एनर्जीज को चेंज करें, अपनी एनर्जीज को चेंज करें, तो लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ओके, सो माय डियर वर्गो, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप ये कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।